कहाँ रख दी यार मैंने? कार्तिक, मैं कितनी देर से बाहर वेट कर रही हूँ, तुमने चलना है ही नहीं, या मैं अकेली चली जाऊँ? यार आरजे, मैंने बाइक की चाबी कहीं रख दी है, अब मिल नहीं रही, कहीं खो गई है यार। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हमें जाना था। हाँ रख दिया, कुछ याद है? अब एक बाइक की चाबी तो संभाली नहीं जाती है तुझसे। बड़ा है मेरी शादी अरेंज करने वाला। हमें तो लगता है बुआ माँ ने तुझे यहाँ बुला के गलती की। राजा साहब, बाइक की चाबी खोई है, दिमाग के सारे तालों की चाबी ना क्या है मेरे पास। और वैसे भी जिसके दोस्त के पास ना गाड़ियों की लाइन लगी हो ना, उसको फिर बाइक से जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। हाँ चल वो ठीक है, बट अभी बहुत लेट हो गया। कोर्ट में कुछ दिखेगा भी नहीं, अंधेरा भी होने वाला है। कल चले जाना, कभी और चले जाना, ठीक है? एक मिनट। फूड? कार्तिक, हमने तो किसी को भी नहीं बताया कि हम कहीं जा रहे हैं। नहीं, अगर ये सरप्राइज है ना तो इसे सरप्राइज रखो। ऐसे कॉरिडोर में चिल्ला चिल्ला कर अगर तुम बातें करोगे तो सबको पता ही चलेगा ना। कार्तिक, हम आए, एक मिनट। समीर, चाबी कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ कि चाबी आपके पास ही है। कौन सी चाबी? कहाँ है? आप नहीं चाहते ना कि मैं पहुंच जाऊँ? कहाँ है चाबी? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? जेब में क्यों हाथ डाल रही हो? आप नहीं चाहते हो ना कि मैं और कार्तिक साथ में फोर्ट जाएं? यही बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो फोर्ट काफी सुनसान जगह है, हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर अकेले जाओ। अकेले नहीं जा रही हूँ, कार्तिक के साथ जा रही हूँ। अब वही कह रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर अकेले मत जाओ। मतलब कि कार्तिक यहाँ पे नया है, उसे कुछ नहीं पता है। तुम ढोला को साथ ले जाओ। और वैसे भी अब अंधेरा हो गया, आज मत जाओ, कभी और चले जाना। आपको मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी राज साहब? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हमें कार्तिक करमचंद कितने करीब देखकर अजीब क्यों लग रहा है? क्या लगता है तुम्हें हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि सब वेडिंग प्लानिंग के बहाने तुम हमसे हमारे समीर को छीनना चाहती हो? रोज किसी नए बखेड़े में उसे उलझाए रखने का बहाना ढूंढ ही लेती हो ना तुम। ये सब करके हमारी शादी में रुकावट लाना चाहती हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हमारे समीर की अच्छाई का फायदा उठाते हो। पहले तो तुम शांत हो जाओ माया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी भोली मत बनो रंजन। क्यों चल रही हो तुम हमारी खुशियों से? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारे, बताओ ना हमें। अब भी कह रहे हैं हम तुमसे, समीर के सपने देखना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और कुछ नहीं। अगर तुम इतनी इनसिक्योर हो रही हो ना तो अपने फियांसे को जाके समझाओ। मुझे क्या बोल रही हो? और तुम सही कह रही हो, टाइम तो तुम मेरा बहुत वेस्ट कर रही हो अपनी ये बिना सिर पैर की बातें कर कर। अगर तुम ये ड्रामा ना कर रही होती ना तो अभी तक मेरा रेकी का काम हो जाता। और दूसरी बात, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी और समीर की शादी तोड़वाना चाहती हूँ? हाँ, बल्कि तुम मुझे जवाब दो हमारा, अपनी दुल्हन का मंगलसूत्र चूज करने के बजाय तुम्हारा समीर मुझे रोकने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं
कि उसका तुम में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया? रिमझिम तुम अगली बार हाथ सोच समझ कर उठाना। मैं तुम्हारी तरह रॉयल गुड़िया नहीं हूं। मेरे अंदर पंचारणों का खून है। अगर मेरा हाथ गलती से भी उठ गया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम्हारा क्या हाल होगा। बट भाई फोर्ट के बैकड्रॉप पे वेडिंग क्या स्पेक्टेकुलर लगेगी भाई। वैसे भी वो सारी फोटोज ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आने वाली है। तू ये देख 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 देख। सुन कार्तिक, हमारी शादी है ना, हम डिसाइड करेंगे किसी फोर्ट वोट में होगी या कहाँ पर। हमारा रिसेप्शन इसी महल में होगा। यार तू अभी फिर से वो हम करके बात कर रहा है, जिसका मतलब तू अभी राजा साहब वाले मोड में आ गया ना। दोस्त बन के बोलूंगा तो मानेगा नहीं ना, इसीलिए। ठीक है भाई, तेरी शादी है, तेरी फैसले। और भाई एक बात बता, तू यार इतना परेशान क्यों लग रहा है? एक मिनट, तू कहीं इनसिक्योर तो नहीं हो रहा ना? यार भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू और आरजे, भाई अगर कोई चक्कर वक्कर है ना तो तू मुझे सच सच बता दे। कहीं तू आरजे के लिए कुछ फील तो नहीं करता ना? सुन कार्तिक, तू यहाँ पर शादी करवाना है ना, तो शादी पे फोकस कर, हमारी और अमायरा की। दैट्स इट। अरे अरे जाने मन, तू तो बुरा मान गया यार। अरे एक मिनट, मेरे एक ही सवाल पे इतना गुस्सा? इंटरेस्टिंग, नॉट सो कूल। हाँ समीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो फिर उसे संभाल के रखो ना अमायरा, क्योंकि अगर तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। समीर, समीर वो रिमझिम गिर गई। क्या? कहाँ गिर गई रिमझिम? मेरा छोड़ो रिमझिम। मैंने सिर्फ ये कहा कि रिमझिम गिर गई। ये तो नहीं कहा ना कि उसे चोट आई है या कुछ हुआ। और तुम ऐसी ही हालत में नंगे पांव भागे जा रहे थे जैसे उसकी जान पर बनाई हो। मैं तुम बेकार में नहीं समझ। बहुत जल्द हम तुम्हारी दुल्हन बनने वाले हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। हमें तो ये भी नहीं पता कि इस महल में हमारे लिए कोई जगह है भी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है अमायरा, तुम गलत समझ रही हो। तुम सच में हमसे प्यार करते हो ना समीर? हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है समीर कि रिमझिम तुम्हें हमसे छीन लेगी? तुम तो जानती हो ना, हमारे और रिमझिम के बीच में कुछ नहीं है। ये क्यों है सर? हाँ? हमारा लाडला ऐसी हालत में कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं आप इतनी जल्दबाजी में? आजकल इन्हें रिमझिम की इतनी फिक्र होती है कि किसी बात का होश ही नहीं रहता है ना? जानते हैं, हमारा यहाँ अपने माँ बाप से लड़कर आए हैं। किस लिए? अपने प्यार के लिए, आपके लिए समीर बन्ना। जब भी कोई लड़की अपने परिवार से झगड़कर
दुनिया से लड़कर अपने प्यार का साथ देती है तो वो सिर्फ इस उम्मीद में कि उसके रिश्ते में उसे सिर्फ एक चीज मिले और वो है विश्वास। और ये विश्वास ही तो है जिसके लिए एक लड़की अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाती है, इस उम्मीद में कि वहां उसे उसका नया परिवार, उसका होने वाला पति उसे अपने मायके से ज्यादा प्यार और सम्मान दे। रिमझिम हमारी जिम्मेदारी। रिमझिम नहीं समीर बनना। तो फिर आपका प्यार और सम्मान, इस पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ हमारा है। हम जानते हैं कि आपने रिमझिम की जिम्मेदारी ली है और ये बहुत अच्छी बात है, पर जिम्मेदारी लेने का मतलब ये तो नहीं है ना बच्चा कि वो हमेशा इस घर में रहे, आपके आसपास एक ही छत के नीचे। खैर, अब जिम्मेदारी अगर आपने ले ही ली है उसकी, तो फिर उस लड़की रिमझिम की शादी करवा दीजिए आप। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।